वेद मातरम, गायत्री माता की जय। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 47 और 48 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो भगवत गीता का हर श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इन दो श्लोकों 47 में और 48 में इतनी शक्ति है कि अगर इसकी व्याख्या और इसका सही अध्ययन किया जाए छात्रों के द्वारा, तो आज जो छात्रों के बीच आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं बंद हो जाएंगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। शर्त है कि ये इन दो श्लोकों को युवा पीढ़ी पढ़ लें जो थोड़ी थोड़ी बात पर आत्महत्या कर लेते हैं। इसमें श्लोक संख्या 47 है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसमें ही कहा गया कि कर्म करने में ही हम लोगों का अधिकार है। अधिकार का मतलब क्या होता है कि वी हैव राइट टू डू वर्क। हमको कर्म करने का अधिकार है। यहाँ अधिकार शब्द आया है, लेकिन फल में कोई अधिकार नहीं है। किस कर्म का कौन सा फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये हम नहीं जानते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है, सृष्टि की व्यवस्था है। क्योंकि हमारे और आपके अनेक जन्म हो चुके हैं, भगवान सब जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। तो इतना अगर विश्वास रखें कि फल में हमारा कोई अधिकार है ही नहीं, तो फिर हम उद्विग्न कभी नहीं हो सकते हैं। हम जो हर बात पर जो नई पीढ़ी के बीच ऐसा होता रहता है, हमेशा आए दिन न्यूज़पेपर में इस तरह की घटनाएं आती रहती है कि किसी बच्चे ने थोड़ी सी असफलता से घबराकर आत्महत्या कर लिया। ये प्रवृत्ति रुक जाएगी। इसलिए नए उम्र के बच्चों को इन दो श्लोकों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है और अभिभावक का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करें। केवल रुपया देने से और फरमाइश पूरी करने से बच्चों का प्यार नहीं होता है, उसी को प्यार नहीं कहा जाता है। जब तक आप अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो सही मामले में आप माता पिता भी नहीं हैं। ऐसा भागवत में भी आया है, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ अपने एपिसोड में। तो इस तरह की जब बात हो जाएगी मन में कि हमारा अधिकार है ही नहीं, तो फिर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं और कोई आत्महत्या नहीं। इसलिए कहा गया कि योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर। योग में का मतलब समत्व बुद्धि। हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, लाभ हो, हानि हो, यश हो, अपयश हो, इसी को द्वंद्व बुद्धि कहते हैं। तो इस द्वंद्व बुद्धि को छोड़कर योग में स्थित होना, मतलब समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित होना कि हम हर हाल में सम रहेंगे तो मनुष्य को डिप्रेशन नहीं होगा। ये बात एकदम तय है। इसको वैज्ञानिक ढंग से भी समझा जा सकता है। जितनी गहराई में जाएंगे उतनी आपको सही अर्थ से अवगत हो पाएंगे। तो जीवन का यही मतलब होता है, जिसमें लाभ है, हानि है, सुख है, दुख है, यश है, अपयश है, जय है, पराजय है। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो चाहें वैसा ही हो प्रकृति में या कहीं भी, गांव में, समाज में। तो हर विपरीत परिस्थिति जीवन में जब भी आवे तो वहाँ पर अपने आप को साम्य बना कर रखना पड़ता है। इसी को योग कहा जाता है। समत्वम योग उच्यते। ये योग है, समभाव में रहना एक बहुत बड़ा योग है। इसलिए कहा जाता है कि सिद्धि या सिद्धि दोनों में समो भूत्वा, एक जैसा आप रखें अपने आप की स्थिति, अपनी स्थिति एक जैसा रहना चाहिए और इसी को योग कहा जाता है। अब अगर किसी नए पीढ़ी के व्यक्ति के सामने योग कहा जाए तो कहेगा कि हमको भाई योगी बनने का समय नहीं है। ये योग नहीं होता है। हर हाल में आप समत्व बुद्धि बनाए रखिए, समभाव बनाए रखिए, तो कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी आत्महत्या का मौका ही नहीं मिलेगा, कभी ऐसा विचार मन में आ ही नहीं पाएगा। इसलिए इस पर चिंतन कीजिए और नए बच्चों को सुनाइए। धन्यवाद।